सीसू रोड टू रेवेंज मूवी की कहानी पहली वाली मूवी से 2 साल बाद शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कॉर्पी का परिवार फिनलैंड में मर गया था, लेकिन जंग के बाद ये एरिया नाजिस के कंट्रोल में चला गया और कॉर्पी अमीर बन गया था क्योंकि उसके पास पहली वाली मूवी में गोल्ड आ गया था। इसलिए कॉर्पी अपने देश से निकलकर फिनलैंड आया और अपना पुराना घर उसने ढूंढ लिया जो अभी भी वहीं पर था। वहाँ कॉर्पी को अपने परिवार का फोटो मिलता है। उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हमें फोटो में दिखाए जाते हैं। ये देख के कॉर्पी बहुत खुश होता है और वो वहाँ पे अपने ट्रक के साथ आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें साइबेरिया की जेल दिखाई गई जहाँ एक कैदी रखा गया था। उसका नाम इगोर था। जनरल रिक इगोर से मिलने आते हैं। रिक ने बताया कि इगोर ने नाजी टीम के साथ फिनलैंड में अटैक किया था और वापस आते वक्त काफ़ी गांव जलाए थे। इगोर ने एक परिवार भी मार दिया था, एक औरत और उसके 2 बेटे। इगोर ने उनको गुस्से में टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया था। लेकिन वो परिवार अटामी कॉर्पी का था जो फिनलैंड का कमांडो था। उसने 300 लोगों को मारकर अपने आप को लेजेंड बनाया था। अब वो वापस अपने एरिया में आ गया है। इसी वजह से रिक चाहता था कि एक और कॉर्पी को मार दे, नहीं तो कॉर्पी वापस आके और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और इस काम के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पी अपने पुराने घर की लकड़ियों को गिन रहा था। फिर उसने उन लकड़ियों को अलग किया। उसके पास एक मशीन और रस्सी थी जिससे वो लकड़ियों को ट्रक में बांधने लगा। ये काम काफ़ी मेहनत वाला था, लेकिन कॉर्पी हमेशा अकेला ही ऐसे काम के लिए रेडी रहता था। उसने घर की अच्छी लकड़ियां ट्रक में भर दी और बेकार सामान जला दिया। अब कॉर्पी अपने नए घर बनाने के लिए अपने देश वापस जाने को रेडी था। परिवार को याद करते हुए वो ट्रक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे वहां से 120 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। अब रास्ते में कॉर्पी ने ट्रक में अपनी परिवार की फोटो देखी और जाते जाते 2 ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया। पीछे से एक और ट्रक आया और कॉर्पी समझ गया कि ये लोग उसे जाने नहीं देंगे। ऑफिसर ने कॉर्पी से लाइसेंस मांगा। कॉर्पी ने लाइसेंस दिखाया और ऑफिसर ने पीछे वाली गाड़ी में उस लाइसेंस को दिखाया और हमें पता चलता है कि वो गाड़ी असल में इगोर की थी। फिर ऑफिसर ने कॉर्पी के ट्रक में लकड़ियां देखी और बोला कि जितने लेजेंड के किस्से सुने हैं उनके हिसाब से लगता है कि कॉर्पी अपने पुराने घर से काफ़ी प्यार करता है। फिर ऑफिसर आगे बढ़े और कॉर्पी उन्हें देख रहा था। तभी एक ऑफिसर ने बोतल में धमाका करने के लिए दारू यूज़ की और दूसरा ऑफिसर पीछे से गन लेके कॉर्पी को मारने आया। दोनों कॉर्पी के पास आए। कॉर्पी ने एक ऑफिसर को वहीं जला दिया और दूसरे को ट्रक के पीछे कुचल दिया और फिर वहां से ट्रक लेकर निकल गया। फिर एक और ऑफिसर ट्रक में चढ़ गया, लेकिन कॉर्पी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर इगोर ने अपना बड़ा ट्रक कॉर्पी के पीछे भेजा। कॉर्पी ने देखा कि ट्रक में एक सैनिक गन लेके था, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। फिर कॉर्पी ने उसे गोलियां भरने का काम दिया। फिर उसकी गन ली और वहां से जल्दी से निकल गया। और फिर कॉर्पी ने ट्रक को एक जगह रोक दिया, लेकिन तभी सैनिक बाहर भागने लगा, लेकिन गार्ड ने आकर उसे मार दिया। कॉर्पी ने फिर सबको एक एक करके मार दिया और इगोर की गाड़ी को निशाना बनाया। इगोर ने अपने साथी को गन निकालने के लिए कहा, लेकिन कॉर्पी ने उसे भी मार दिया। इगोर के पास गन नहीं थी, इसलिए कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर कॉर्पी ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, बिना जाने कि इगोर ही उसके परिवार को मार चुका था। फिर कॉर्पी ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। अब इगोर यहाँ पर बहुत गुस्से में था। उसने रेडियो निकाला और अपनी बाइक स्पेशल फोर्स टीम को बुलाया। इगोर ने सबको कॉर्पी का पीछा करने को कहा और फिर उसने अपनी टायर बदल दी और वहां से निकल गया। कॉर्पी ने रास्ता बदल दिया ताकि उन्हें चकमा दे सके, लेकिन इगोर ये सब पहले से जानता था। अब इगोर अपनी बाइकर टीम्स के साथ कॉर्पी का पीछा करने निकला और अब बाइकर्स तेजी से कॉर्पी के पीछे आ रहे थे। कॉर्पी ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन उनके लोहे के हेलमेट की वजह से कोई असर नहीं हुआ। फिर एक बाइकर ने गन से कॉर्पी को मारा। कॉर्पी का ट्रक झाड़ियों में चला गया और उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी कॉर्पी वापस रोड पर आ गया और बाइकर्स उसके पास आ रहे थे। फिर एक बाइकर ट्रक के ऊपर चढ़ गया। कॉर्पी ने उसके अटैक से बचते हुए उसे गिरा दिया। फिर बाइकर ने ट्रक की रस्सी पकड़कर कॉर्पी पर अटैक किया, लेकिन कॉर्पी ने उसे घुमाकर नीचे गिरा दिया। तब इगोर ने बाइकर को कुचल दिया। फिर कॉर्पी आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और सैनिक शॉटगन लेके अटैक करने वाला था, लेकिन कॉर्पी ने उसे अपने ट्रक से ठोक दिया और उसका एक्सीडेंट कराकर उसे वहीं मार दिया। लेकिन तब तक एक और सैनिक ट्रक के ऊपर चढ़ चुका था। कॉर्पी एक बाइकर को गिराने गया, लेकिन बाइकर ने कॉर्पी को लटका दिया। कॉर्पी ने तुरंत बाहर वाले बाइकर को मार दिया और ट्रक में लटके गार्ड को बाहर फेंक दिया। और फिर कॉर्पी ने गार्ड्स को रस्सी की मशीन में फंसवा कर उसका गला कटवा दिया और अब सारे बाइकर्स खत्म हो चुके थे। और अब इगोर गुस्सा होकर लकड़ियों को जला देता है और कॉर्पी ने गार्ड के शरीर पर डायनामाइट लगाकर इगोर की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। इगोर कार से कूद जाता है और कार टूट जाती है। फिर कॉर्पी अपना ट्रक लेकर जंगल में चला जाता है और पत्तों की मदद से वो अपनी ट्रक की आग को बुझा लेता है। लेकिन इगोर अब भी गुस्सा था और अपने सबसे खतरनाक हथियारों को कॉर्पी के पीछे भेजना चाह रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कॉर्पी रास्ते में रुककर ट्रक की लकड़ियां देखता है जो थोड़ी जल चुकी थी। फिर वो अपने ट्रक को ठीक करता है, कुत्ते को खाना देता है और फिर थोड़ा आराम करता है। फिर कॉर्पी देखता है कि उसे गोली लगी है जो उसके मुंह तक घुस गई थी, लेकिन कॉर्पी अभी भी ठीक था
तभी उसे ऊपर प्लेन्स नजर आते हैं जो इगोर ने कॉर्पी के पीछे भेजे थे। फिर कॉर्पी जल्दी से अपने कुत्ते को ट्रक में बैठाता है और आगे बढ़ता है। उसके ट्रक के ऊपर 2 प्लेन घूम रहे थे। तभी कॉर्पी अपने इस ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और एक प्लेन आकर उस पर अटैक करता है। तब कॉर्पी बचने के लिए रास्ते में एक गैरेज देखता है और उसमें छुप जाता है। लेकिन कॉर्पी जानता था कि गैरेज में ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। तभी वहाँ पे एक वो लकड़ी का टुकड़ा देखता है जो कि वो अपने ट्रक के ऊपर रख लेता है। अब ऊपर से सैनिक प्लेन से अटैक कर रहे थे और गैरेज को धमाके से उड़ा देते हैं। तभी कॉर्पी ट्रक लेकर वापस जंगल में घुस जाता है। प्लेन उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए कॉर्पी इस बात का फायदा उठाता है। लेकिन तभी दोनों प्लेन्स में से एक प्लेन नीचे आता है और कॉर्पी पर गोलियां चलाने लगता है। तभी कॉर्पी ट्रक को रोक देता है जिससे प्लेन का पंख ट्रक से टकरा जाता है और प्लेन बर्बाद हो जाता है। फिर कॉर्पी देखता है कि अब उसके पीछे दूसरा वाला प्लेन नहीं है, इसलिए वो ट्रक लेकर आगे बढ़ता है और जंगल के बाहर पहुंच जाता है। तब दूसरा वाला प्लेन उसे ढूंढ लेता है और उसके सामने गोलियां चलाने लगता है, लेकिन प्लेन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। पायलट काफ़ी गुस्सा और सनकी था, जिसे इगोर भी था। इसीलिए पायलट अपना पूरा प्लेन उसके ट्रक के सामने ले आता है जिससे कि वहां से कॉर्पी निकल ना पाए। लेकिन कॉर्पी अपनी लकड़ियों की रस्सी को तोड़ देता है और ट्रक को रोक देता है, जिससे सारी लकड़ियां नीचे की तरफ आ जाती हैं। इससे आता हुआ प्लेन फिसल जाता है और धमाके में उड़ जाता है। तभी पायलट भी अपनी सीट को इजेक्ट कर लेता है और अब दोबारा से कॉर्पी लकड़ियों को वापस से ट्रक में भर लेता है। और तभी वो पायलट कॉर्पी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। कॉर्पी गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है, लेकिन पायलट पीछे देख के हंसने लगता है। फिर एक बड़ा बॉम्बिंग प्लेन आ जाता है। तभी कॉर्पी सारी लकड़ियां लेकर ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब पायलट बैठे बैठे सोच रहा था कि कॉर्पी अब नहीं बचेगा, लेकिन प्लेन ने बॉम्ब्स फेंकने शुरू कर दिए और बड़े बड़े धमाके हुए, जिससे वो पायलट वहीं मर जाता है। अब कॉर्पी ने धमाके से बचने के लिए ट्रक को घुमाया और पानी में कूद जाता है। ट्रक धीरे धीरे डूबने लगता है और कॉर्पी की हालत भी खराब होने लगती है। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को पानी से बाहर निकाल देता है, लेकिन जब कॉर्पी बाहर आया उसने देखा कि ट्रक के साथ लकड़ियां भी डूब रही थी। कॉर्पी नीचे गया और रस्सी को खोल देता है, जिससे लकड़ियां ऊपर आने लगती हैं। लेकिन लकड़ियां निकालने के चक्कर में कॉर्पी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर लकड़ियां ऊपर आ जाती हैं और कुत्ता कॉर्पी को ढूंढ रहा था। तभी एक लकड़ी के साथ कॉर्पी भी ऊपर आ जाता है। फिर धीरे धीरे कॉर्पी होश में आ जाता है और अपने कुत्ते के साथ सारी लकड़ियां भी बचा लेता है। अब शाम होते होते इगोर भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। फिर वो अपनी टीम से पूछता है कि नीचे क्या है। गार्ड्स ने उसे बताया कि ट्रक तो नीचे है। इगोर ने पूछा कि कॉर्पी की लाश है या नहीं। अब गार्ड्स बताते हैं कि ना लाश है ना लकड़ियां, क्योंकि कॉर्पी लकड़ियां लेकर वहां से निकल गया था। इगोर ने सोचा कि कॉर्पी बहुत सख्त आदमी है, लेकिन फिनलैंड में उसे पकड़ने के लिए अब भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां कॉर्पी अपनी लकड़ियों के साथ बोट बनाकर समुद्र की दूसरी तरफ पहुंच गया था और अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने किनारे पर एक टैंक देखा और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। टैंक के अंदर कुछ हथियार भी थे। कॉर्पी ने सभी हथियार टैंक के साथ जोड़ दिए और पूरी तरह लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सोवियत फिनलैंड की बॉर्डर थी। वहाँ इगोर पहले से वेट कर रहा था, क्योंकि वहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता था। तब इगोर ने आवाज़ सुनी और समझ गया कि ये कॉर्पी आ चुका है। तब हम देखते हैं कि कॉर्पी अपनी लकड़ियाँ टैंक के ऊपर बांधकर आगे बढ़ रहा था। इगोर ने टैंक के अंदर कॉर्पी को देखा। वहाँ से सभी सैनिक कॉर्पी को मारने के लिए रेडी थे। कॉर्पी ने टैंक के अंदर जाकर अपनी तोप एक्टिवेट की और टैंक के साथ आगे बढ़ गया। ऑफिसर ने गोलियां चलाई, लेकिन कॉर्पी ने पीछे से पेट्रोल फूंक कर आग लगा दी और टैंक को तेजी से आगे भगाया। उसने टैंक के ऊपर बॉम्ब भी लगा दिए, जिससे धमाका हुआ और टैंक बॉर्डर के दूसरे तरफ पहुंच गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टैंक के टायर खराब हो गए। कॉर्पी टैंक के अंदर भाग नहीं सकता था। तो इगोर ये देखकर बहुत खुश हुआ और कॉर्पी भी लड़ लड़कर अब थक चुका था। फिर हम देखते हैं कि कॉर्पी ने अपना चाकू लिया और लकड़ी के हैंडल को ब्लेड से अलग कर दिया। अब ये चीज़ हमें आगे पता चलेगी कि इसका आखिर में क्या यूज़ है। फिर कॉर्पी ने टैंक से सबसे पहले अपने कुत्ते को बाहर निकाला। उसका कुत्ता बॉर्डर पार करके फिनलैंड में आगे बढ़ गया। कॉर्पी भी टैंक से बाहर गिरा। तब इगोर ने उसे पकड़ लिया और मारने वाला था, लेकिन जनरल रिक अपने दोस्तों के साथ वहां आ चुके थे और उन्हें कॉर्पी जिंदा चाहिए था। फिर इगोर कॉर्पी से बोला कि घर जैसी कोई जगह नहीं होती और फिर वो कॉर्पी को लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब रात तक उन्होंने कॉर्पी को ट्रेन में बैठाकर रशिया ले जाने के लिए बांध दिया था और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसे सरिये से मार रहे थे और इस टॉर्चर से कॉर्पी के शरीर से बहुत सारा खून निकल चुका था। तब इगोर वहां आया और कहने लगा, अटामी कॉर्पी, फिनलैंड का असली लेजेंड, तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम्हें असल में मैंने ही बनाया है। मैंने हज़ारों औरतों और बच्चों को मारा है और उनमें से मुझे कोई याद नहीं, पर कभी कभी सिर्फ उनकी चीखने की आवाज़ याद आती है। लेकिन मुझे एक छोटा लड़का याद है। मैं उसके घर उसकी माँ और भाई को मारने गया था, पर उस लड़के ने मुझे चाकू से अटैक कर दिया। मुझे वो लड़का इसलिए याद है क्योंकि उसने मेरी आंख पर वार किया था और मैं उस दिन अंधा होते होते बच गया। और तुम्हारी घर की लकड़ी से मुझे पता चल गया कि वो लड़का तुम्हारा बेटा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर।
तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। उसके अटैक ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैंने उस लड़के को भी उसकी माँ और उसके भाई के साथ मार दिया और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। फिर इगोर कहता है, तुम सोच रहे हो कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जा सकता था, पर मैंने जानबूझकर सोते हुए शेर को जगा दिया। वो कहता है, मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगा, पर मेरा जनरल तुम्हें टॉर्चर करते हुए डराना चाहता है और तुम्हें असल में मैंने ही बनाया है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा है और अब तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। और ये सब कहकर इगोर वहाँ से चला जाता है। अब कॉर्पी को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उल्टा लटका हुआ था तो उसने अपने पैर ऊपर फंसा दिए और पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ दी। अब रस्सी टूटते ही वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ बाहर गार्ड सुन लेते हैं। दोनों गार्ड्स देखने लगे कि कौन जाकर कॉर्पी को पहले मारेगा, इसलिए वो दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे थे ताकि वो डिसाइड कर सकें। लेकिन कॉर्पी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने चाकू को लकड़ी के हैंडल से अलग कर दिया था और ब्लेड को अपने स्किन के अंदर छुपा दिया था। जैसे ही गार्ड्स अंदर आया और कॉर्पी को वो मारने लगा, कॉर्पी ने तुरंत ब्लेड निकाला और उस गार्ड पर अटैक कर दिया। अब बाहर खड़े दूसरे गार्ड ने अपने साथी की चीख सुनी। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका फ्रेंड मरा हुआ पड़ा था। डर के मारे उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन कॉर्पी ने उसे भी मार दिया। कॉर्पी तीसरे गार्ड को भी मारने ही वाला था, पर उस गार्ड ने सोचा कि दर्दनाक मौत से अच्छा है कि वो खुद ही कूद कर मर जाए, और वो कूद कर मर जाता है। फिर कॉर्पी ने वहाँ पड़ी गन्स उठाकर एक साइड में फेंक दी और अब वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। तब तक इगोर को जनरल रिक और बाकी जनरल्स के साथ फोर्स डिनर करना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इगोर गुस्से में था और बोला कि मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए ताकि मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकूं। रिक ने कहा कि रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन पहले पार्टी करनी पड़ेगी। फिर सब लोग वहां दारू पीने लगे और इगोर और ज़्यादा इरिटेट होने लगा। तब कॉर्पी कुल्हाड़ी लेकर ट्रेन में आगे बढ़ा। इगोर ने उसकी लकड़ियां भी ट्रेन में भरी हुई थी। कॉर्पी अगले डिब्बे में गया और देखा कि सैनिक सो रहे थे। कॉर्पी शांति से आगे बढ़ता रहा। एक सैनिक उठा, पर कॉर्पी जल्दी से दूसरे डब्बे में चला गया। वहाँ भी सैनिक सो रहे थे। जब एक सैनिक आया और उसने कॉर्पी को देखा तो कॉर्पी ने कुल्हाड़ी फेंक कर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर एक और सैनिक ने कॉर्पी को देख लिया। कॉर्पी ने उसको चाकू से मार दिया। अब ट्रेन में सभी सैनिक सो रहे थे। कॉर्पी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक सैनिक ने तभी दारू की बोतल गिरा दी और पीछे मरे सैनिक के खून और कांच के टुकड़े उसके शरीर पर लग रहे थे और हाथ माउस ट्रैप में फंस गया। अब कॉर्पी ने आगे बढ़कर उस डब्बे को अपनी कुल्हाड़ी से लॉक कर दिया। फिर वो अगले वाले डब्बे में देखने लगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसर जग रहे थे। तो कॉर्पी ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी कॉर्पी को एक लोहे का बाड़ लगा, जिससे कि वो उन्हीं सैनिकों के डब्बे में आ गिरा। सब सैनिक उसे मारने के लिए आगे आए, लेकिन कॉर्पी ने अपनी तेज़ी दिखाई और सबको मारना शुरू कर दिया। कॉर्पी मशीन गन लेकर एक के बाद एक गार्ड्स को मार रहा था और गोलियों की आवाज़ आगे वाले डब्बे में इगोर ने भी सुन ली। कॉर्पी ने सब गार्ड्स को ब्रूटली ख़त्म कर दिया। इगोर ने डब्बे के बाहर आकर देखा कि गोलियां चल रही थी और समझ गया कि ये काम कॉर्पी का ही है। तभी उसने मेन डिब्बे को पीछे वाले डब्बों से अलग कर दिया और उसका डब्बा आगे निकल गया। सबको मारकर कॉर्पी बाहर आया और इगोर को मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी इगोर बाय बोलकर वहां से निकल गया। तब कॉर्पी ने देखा कि वहां कुछ रखा था। पर्दा हटाकर कॉर्पी ने मिसाइल देखी। फिर इगोर वापस जनरल रिक के पास आया। उसने पहले चाकू से एक ऑफिसर को मार दिया, फिर गन निकाल कर बाकी ऑफिसर्स को भी मार दिया। वो रिक को मारने वाला था, लेकिन रिक ने पैसे दिखाए और बोला कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इगोर ने शॉटगन निकाली और बोला कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और फिर उसने रिक को गोलियों से मार दिया और अपनी ड्रिंक पी ली। तब तक सभी सैनिक दरवाज़ा तोड़कर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि उनका ट्रेन का डब्बा रुक गया है और कॉर्पी मिसाइल लेकर बहुत तेजी से आगे जा चुका है। उधर इगोर पैसे देखकर खुश हो रहा था, लेकिन पीछे से तेज आती मिसाइल की वाइब्रेशन से सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। इगोर को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तब कॉर्पी मिसाइल लेकर सीधा ट्रेन की तरफ आ रहा था। जैसे ही कॉर्पी ट्रेन के पास आया, उसने मिसाइल को रोक दिया, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कॉर्पी सीधा इगोर से टकरा गया और फिर कॉर्पी ने इगोर को पीटना शुरू कर दिया, अपना पूरा बदला निकालते हुए। लेकिन इगोर ने कॉर्पी को रोक लिया और फिर वो उस पर हावी होने लगा। अब कॉर्पी पहले से टॉर्चर के चलते बहुत कमज़ोर था, इसलिए इगोर ने उसे गिरा दिया और पैसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। तब कॉर्पी फिर से खड़ा हुआ। इगोर ने उसे पकड़कर मारने की कोशिश की। तब कॉर्पी ने एक फॉर्क उठाकर इगोर के पैर में घुसा दिया। इगोर ने वही फॉर्क लेकर कॉर्पी को मारने का ट्राई किया और उसका गला दबाकर उसे ख़त्म करने लगा, लेकिन कॉर्पी ने इगोर को उल्टी तरफ गिरा दिया। लेकिन तभी इगोर ने भी फिर से उसे पकड़कर उसे लोहे के सरिये से पीटना शुरू कर दिया। कॉर्पी पूरा खूनम खून हो गया। तब इगोर हंसकर कहता है, मुझे लगा तुम बदला लेने आओगे तो कुछ बड़ा धमाका करोगे। फिर इगोर ने कॉर्पी को मारकर बाहर गिरा दिया, लेकिन मिसाइल अभी भी ट्रेन से जुड़ी हुई थी। कॉर्पी ने उसे देखा और इगोर वहां से बाहर आया। इगोर पूछता है, तुझे आखिरी वर्ड बोलना है तो बोल दे। तब कॉर्पी ने स्क्रू को थोक दिया, जो मिसाइल लोहे से बंधी हुई थी। स्क्रू खुल गया और मिसाइल आज़ाद हो गई।
मिसाइल इगोर की तरफ बढ़ी लेकिन वहां रुक गई और इगोर के पास आ गई। तब तक कॉर्पी पीछे के डब्बे को रोककर ट्रेन से अलग हो चुका था। ट्रेन मिसाइल की स्पीड से काफ़ी दूर जा चुकी थी, जिसे देखकर इगोर खुश हुआ। लेकिन फिर मिसाइल दोबारा स्टार्ट हुई और इगोर के ऊपर जा घुसी। एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें इगोर ब्रूटली मर गया। ये देखकर कॉर्पी बहुत खुश हुआ और फिर 2 दिन बाद फिनलैंड बॉर्डर के एक ट्रेन स्टेशन पर गार्ड्स बैठे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी, गन्स लेकर आगे बढ़े और वहाँ कॉर्पी लकड़ियों के साथ वापस आ चुका था। तब गार्ड्स ने कॉर्पी को पकड़ लिया। तब कॉर्पी ने अपनी आईडी दिखाई और गार्ड्स ने उसका नाम पढ़ा। कॉर्पी का नाम पढ़कर उन्हें समझ आ गया कि ये वही एटॉमिक वॉरहेड का लेजेंड है। तब गार्ड्स ने कॉर्पी को सैल्यूट किया। अब कुछ दिन बाद कॉर्पी अपने कुत्ते के साथ एक जगह पर लकड़ियों से घर बना रहा था। धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा था। तब उसका कुत्ता भौंकने लगा और पास के कुछ लोग उनके पास आने लगे। कॉर्पी उनसे लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन लोगों ने कहा आपको इस काम में मदद चाहिए होगी, इसलिए हम आए हैं। कॉर्पी ये सुनकर इमोशनल हो गया क्योंकि काफ़ी वक्त से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। फिर सब लोग आगे बढ़े और कॉर्पी की मदद करने लगे। कॉर्पी वहाँ रोने लगा। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सब मिलकर कॉर्पी का घर बनवा देते हैं और उसकी काफ़ी मदद भी करते हैं। और इसी के साथ सीसू रोड टू रेवेंज मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।